हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अकाउंटिंग रेशो में टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं आपको स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग रेशो के कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं जो हम इस पूरे चैप्टर में डील करने वाले हैं। फॉर्मूले मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं बताऊंगा ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। आपको करना क्या होगा, आपको ये सारे फार्मूले 1 बाय 1 नोट करने होंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होंगी। ठीक है, देखिए अब अकाउंटिंग रेशो अगर देखेंगे तो ये दो वर्ड है, अकाउंटिंग और रेशो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको उल्टा पढ़ते हैं, रेशो अकाउंटिंग रेशो। देखिए, रेशो मीन्स एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम किसी को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशो। और यहाँ पे इस रेशो को नाम दिया गया अकाउंटिंग रेशो, यानी व्हेन वी यूज अकाउंटिंग टर्म्स इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह अकाउंटिंग टर्म्स यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग रेशो। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जितने भी अकाउंटिंग रेशोस है उनको हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आज का जो हमारा टारगेट है वो है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 फार्मूले हैं, एक करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो। देखिए, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी और क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वैसे तो आप देखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सबके बारे में जानते हैं क्योंकि आप अब 11th पास कर चुके हैं। अब आप लोग 12th क्लास के अंदर है कि करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आती है। फिर भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करंट एसेट में जो जो चीज़ें आती है वो स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रही होंगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई इसमें कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हाँ जी करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऐसी करंट लायबिलिटी कि भाई करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सेंट्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। तो ये प्रॉपर लिस्ट आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप एक नया टर्म्स देख रहे हैं, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट को मैं अभी नहीं, जब ये आएगा क्वेश्चन क्विक एसेट का मैं तब आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी इन 2 चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा, एक फार्मूला और है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला था व्हेन वी सब्ट्रैक्ट करंट लायबिलिटी फ्रॉम करंट एसेट इट बिकम्स वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिलहाल अभी ये 3 फार्मूले हमारे लिए बहुत है। जैसे जैसे फार्मूले इसमें आते जाएंगे, क्वेश्चंस नए नए आते जाएंगे, मैं फार्मूला आपको ऐड ऑन कराता जाऊंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप फार्मूलों को अपडेट करते रहिएगा। जैसे आपकी मोबाइल ऐप होती है ना, मोबाइल ऐप में अपडेट आती है, आप मोबाइल ऐप को अपडेट कर देते हैं। सेम ऐसे जैसे वो नए क्वेश्चंस आएंगे आप अपने फार्मूलों को अपडेट करते जाएंगे, उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो और फार्मूला समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए, लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग करंट रेशो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो। अब देखिए, इसमें आपको क्या देखना, भाई करंट रेशो निकालने के लिए बोला गया है। अब देखिए, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी से जैसे हम करेंगे हमारा करंट रेशो आ जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको देखना कि भाई इसमें करंट असेट में कौन कौन से आइटम आते हैं। देखिए, जैसे अब इसमें डेटर्स है, ये करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, करंट असेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी करंट असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग ये नॉन करंट असेट होता है, तो ये करंट असेट से हट जाएगा। ये क्या है, नॉन करंट असेट। अच्छा, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, सेंट्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर्स ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ये भी हट जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्रीज ये करंट असेट होता है और एक्सपेंसेस पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये सारे आइटम्स को जोड़ देने हैं, करंट असेट और करंट लायबिलिटी को, और डिवाइड कर देना है। ठीक है, करंट असेट में देखिए जैसे 7,20,000 है, 1,60,000 है, 2 लाख है, 2 लाख है, और यहाँ पर एक ये 3,20,000 है। तो इन सबका टोटल देख लीजिए कितना आता है। तो 7,20,000 और 1,60,000, ऐसा करता हूँ मैं, पहले इनके नामों को लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
तो आपको इसी तरीके से करना होगा। सबसे पहले आपको ये जो करंट असेट में जो जो चीज़ें आती है पहले उन्हें लिख लेनी होंगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, और इन्वेंट्रीज और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट लायबिलिटी में हमारे पास यहाँ पर है बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, अब वैल्यूज लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 7,20,000, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू 1,60,000, कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी 2 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटी का इन्वेंट्रीज इस तरफ दिया हुआ था, इन्वेंट्रीज देखो हम लोगों को 3,20,000। अच्छा, इसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल। बिल्स पेबल 80,000 है, क्रेडिटर्स 4 लाख है और एक्सपेंसेस पेबल 3,20,000 है। अच्छा, इन सब का टोटल देख लीजिए अब टोटल कितना है। तो 7,20,000 और 1,60,000, 7 और 1 8, 8,80,000, 8,80,000 और यहाँ पे थी 320 कर लेता हूँ, 9 लाख, 12 लाख और 12 लाख और ये 4, 16 लाख इधर हो जाता है। ये इस तरफ ये 80 और 4, 480 और 3, 5 लाख, 8 लाख हो जाता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2। अच्छा, करंट रेशो को ना रेशो की फॉर्म में लिखा जाता है, 2 रेशो, जैसे ऊपर 2 हो गया नीचे 1 आ गया तो 2:1। करंट रेशो ध्यान रखिएगा हमेशा इसको रेशो 1 की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, यानी रेशो 1 ही में लिखना है आपको, यानी प्रॉपर डिवाइड करना, पूरा डिवाइड करना है इसको, आधा नहीं छोड़ देना, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और अकाउंटिंग रेशो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।